फ्रेंड्स, तो आज है मेरे पास एक सैड न्यूज़। आप सब तो जानते होंगे जुबिन दा हमारे बीच नहीं रहे, जो एक लोकप्रिय सिंगर थे। उनके जाने से बहुत दुखी हूँ। मैं उन्हें अपने आर्ट के द्वारा ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ। तो अभी मैं उनका स्केच बनाने जा रही हूँ। रेस्ट इन पीस जुबिन दा। जुबिन गर्ग, उन्हें हम प्यार से जुबिन दा कहते हैं। वो अब हमारे बीच नहीं रहे। वो सिंगापुर गए थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कॉन्सर्ट के लिए, और वहाँ स्कूबा डाइविंग के दौरान एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और वो अब हमारे बीच नहीं रहे। ये हमारे लिए बहुत दुखद है। ये पूरे असम वासियों के लिए एक बहुत दुखद घटना है। जुबिन दा असम की हार्ट बीट हैं। थे कहना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो अब भले नहीं हैं, पर वो अपने गानों के जरिए हमेशा हम सब के बीच रहेंगे। हमारे दिलों में हमेशा वो जिंदा रहेंगे। ये असम के लिए बिग लॉस है, क्योंकि वो सिर्फ एक सिंगर ही नहीं, फीलिंग्स थे, इमोशंस थे यहाँ के लोगों के लिए। उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उनके जैसा सिंगर ना अब तक हुआ है और ना ही होगा। वो असम की धरोहर थे, संपदा थे वो असम की। यहाँ का बच्चा बच्चा उनके लिए तड़प रहा है, क्योंकि उनकी आकस्मिक निधन से सब बेहद दुखद है। उन्होंने सिर्फ असामीज में ही नहीं, उन्होंने अलग अलग 40 भाषाओं में गाने गाए हैं। उन्होंने 40 भाषाओं में 38,000 गाने गाए हैं। उन्होंने असम के साथ साथ अन्य भाषाओं और बॉलीवुड में भी अपना गाना गाया है। उन्होंने गैंगस्टर में या अली सॉन्ग गा करके उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिला था। क्रिश 2 का दिल तू ही बता सॉन्ग, उनकी आवाज़ में एक ऐसी कशिश थी, एक ऐसा जादू था जिसके सब दीवाने थे। बच्चे, बड़े, महिलाएं, पुरुष, सब, क्योंकि उन्होंने हर तरह के गाने गाए, हर इमोशंस के उन्होंने गाने गाए हैं। आज उनके लिए पूरा असम रो रहा है, तड़प रहा है। हमारे असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहाँ सैटरडे, संडे और मंडे 20, 21 और 22 सितंबर को पूरा असम में राजकीय छुट्टी घोषित किया है उनके शोक में। वो एक बेहद जिंदा दिल इंसान थे। जुबिन दा दिल के बहुत अच्छे थे। वो एक सच्चे इंसान थे। उन्होंने अपने राज्य और वहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। उनकी ज़रूरत में हमेशा उनका साथ दिया। उनके अंदर ना कोई दिखावा था, ना वो किसी तरह दिखावटी थे। वो बिल्कुल एक सच्चे इंसान थे, जिसकी वजह से उनसे जो भी मिला और जो भी उन्हें जानता है, हर कोई उनके लिए पागल है। और ये पागलपन ऐसे ही नहीं किसी में आया, उन्होंने कमाया है अपने नेचर और अपने गानों से और अपनी दिलदारी से। असम में लगभग हर साल इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि यहाँ बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ में फंसे हुए लोगों की हमेशा वो सबसे पहले, सबसे आगे जा कर के हेल्प करते हैं। और कोई भी कहीं भी कुछ भी मुसीबत आए, वो हेल्प में सबसे आगे रहते थे। उन्होंने कितने ही गरीब और कितने ही अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी ली थी, जिनका पढ़ाई का खर्चा वो ही उठाते थे। उनका एक अनाथ आश्रम भी है, जो कि वो ही चलाते थे। उनका घर असम के जागीर रोड और गुवाहाटी सिटी काहिलपरा में उनका घर है, जहाँ पे
उनके जाने की खबर सुनते ही दोनों ही जगह पूरा भीड़ जमा हो गई। भीड़ तो भीड़, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर घर, हर एक इंसान ने उनको श्रद्धांजलि दी। हर कोई उनके लिए हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में उनके लिए किसी बिल्डिंग, आजकल फ्लैट में लोग रहते हैं, तो वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ की सोसाइटी, हर जगह उनके लिए शोक सभा रखा गया और हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, भावपूर्ण अश्रु भरी श्रद्धांजलि। उनके जाने के बाद असम का कोई भी गली, कोई भी चौराहा, कहीं भी नुक्कड़ हो, कहीं भी एक छोटी सी चाय की दुकान तक नहीं खुली है। इससे हमें पता चलता है कि उनकी लोकप्रियता कितनी थी और वो सबके दिलों में किस तरह से वास करते थे। उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, पर मायाविनी सॉन्ग उनके दिल के बहुत करीब थी। उन्होंने कहा था, उन्होंने एक बार कहीं इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं ना रहूं तो उनका गाया हुआ मायाविनी सॉन्ग ज़रूर बजाया जाए। तो जब वो अब हमारे बीच नहीं रहे, हर जगह मायाविनी सॉन्ग लोग सुन सुन के उन्हें याद कर रहे हैं। उनका जाना असम वासियों के लिए बहुत दुखद है। उनके लिए हमारा प्यार हमेशा हमारे दिलों में रहेगा, पर इस बात का दुख भी हमेशा हमें रहेगा कि अब हम कभी भी उन्हें लाइव ना ही देख पाएंगे, ना छू पाएंगे और ना ही सुन पाएंगे। वो एक ऐसे इंसान थे जिसमें ईगो, एरोगेंट कहीं भी नहीं था। कहीं दूर दूर तक भी उनके अंदर कोई भी नहीं देख सकता था। ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी उनके लिए कितनी दुखी है कि उसे इतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं आती, पर उसने बोला मैं कोशिश करूँगी और मैं जब अपनी कोशिश के ज़रिए उन्हें अपने आर्ट के द्वारा ट्रिब्यूट दूँगी तो मुझे लगेगा कुछ तो मैंने उनके लिए किया, तो मैं ये करना चाहूँगी। और वो अपने आर्ट के ज़रिए जुबिंदा को ट्रिब्यूट दे रही है। आर्ट कैसा बने ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इस छोटी सी बच्चे की फीलिंग हमें दिख रही है कि वो कितना प्यार करती है। बच्चे, बूढ़े, बड़े, हर कोई उनसे कितना प्यार करता है। आज जब इस दुख की घड़ी में पूरा असम रो रहा है, तो हम उनकी फैमिली के साथ हैं, हमारी सांत्वना उनके साथ है। जुबिंदा एक ऐसे इंसान थे जिन्हें देख के आप कहीं से भी नहीं बोल सकते थे कि वो एक सेलिब्रिटी हैं। वो इतने डाउन टू अर्थ इंसान थे। नहीं तो और भी सेलिब्रिटी होते हैं, उन्हें तो आप देखते और जानते ही होंगे, पर आज किसी और के लिए हम बात नहीं करेंगे। आज बस और बस हम अपने जुबिंदा की ही बातें करेंगे कि वो कितने अच्छे थे और कितने सच्चे थे। जुबिंदा को असम की हार्ट बीट कहते हैं, हार्ट थ्रोब ऑफ असम उन्हें कहते हैं। उन्होंने असम के सोल को डिफाइन किया है और उनके गाने में, उनकी आवाज़ में ऐसा जादू है कि कोई भी उनका गाना एक बार सुन ले तो फिर वो बार बार सुनना चाहेगा। असम का एक फेमस फेस्टिवल है जो कि अप्रैल में होता है। असम का न्यू ईयर है वो, जो कि 12, 13 और 14 अप्रैल को असम में मनाया जाता है। बिहू के समय असम में बहुत बारिश, तूफान और आंधी आती है और बिहू को सेलिब्रेट करने के लिए जगह जगह प्रोग्राम किया जाता है, जहाँ पे असम का फोक डांस, फोक सॉन्ग, असमिया संस्कृति
इन सबको हमें दिखाया जाता है और उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। तो बिहू में जिस भी जगह प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ पे जुबिन दा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनके फैंस उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए कितनी भी बारिश, कितनी भी तूफान, कितनी भी आंधी में गाड़ी ना भी मिले तो चल के भी उन्हें देखने आएंगे, उनको सुनने के लिए। ख़राब मौसम भी उनके फैंस को उन्हें देखने के लिए नहीं रोक सकता है। ऐसी दीवानगी, ऐसा क्रेज है उनके फैंस में उनका। मैं जहाँ तक जानती हूँ, मेरे लिए बिहू का दूसरा नाम ही जुबिंदा है। जुबिंदा नहीं तो बिहू नहीं, क्योंकि हम बिहू देखने ही इसलिए जाते थे क्योंकि हमें वहाँ जुबिंदा को देखना होता था, उन्हें सुनना होता था। तो अब जब वो ही नहीं रहे तो बिहू हम क्या ही देखें। उनके बिना बिहू का कोई आनंद नहीं है। असम के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने पूरे असम और देश में इतने सारे लोकप्रिय गाने गाए। ये सब सिर्फ उनके प्रतिभा के वजह से हुआ था, इसलिए वो हर एक आर्टिस्ट का सम्मान करते थे और उनका जितना वो हेल्प कर सके उतना हेल्प करते थे। उनकी वाइफ का नाम गरिमा गर्ग है। वो भी बेहद अच्छी इंसान है और अभी तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ है। भगवान उन्हें इस दुख से निकलने में उनकी हेल्प करें। जुबिन दा का जन्म 18 नवंबर 1972 को हुआ था और उनकी मृत्यु 19 सितंबर 2025 को दिन शुक्रवार को हुई। काश वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कॉन्सर्ट के लिए नहीं जाते, काश वो सिंगापुर नहीं जाते, काश वो स्कूबा डाइविंग के लिए नहीं जाते, तो शायद ऐसा नहीं होता। अब बस ये काश ही रह गया है, क्योंकि अब तो वो हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं ना रहूं, जब मेरे प्राण मेरे शरीर से निकल जाए, तो मुझे यहाँ के ब्रह्मपुत्र में फेंक देना चाहिए और मैं उसमें बहुत खुश होऊंगा। और ये मैं अपने जीते जी कह रहा हूँ। और उन्होंने अपने एक गाने में कहा था कि वो आसमान के ऊपर और सागर के नीचे सोना चाहते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ। वो सागर के नीचे ही उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना प्यार किसी इंसान के लिए लोगों में कभी नहीं देखी जो जुबिन दा के लिए दिख रही है। हम सब हमेशा आपको याद करेंगे जुबिन दा। आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे और हो सके तो आप लौट के आ जाओ जुबिन दा। काश आप देख पाते आपके लिए लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। असम का बच्चा बच्चा, जवान, बूढ़े, लड़की, महिलाएं, लड़के और पुरुष सब कितना आपको प्यार करते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। पर अभी जैसा यहाँ का माहौल है, आप प्लीज़ वापस आ जाओ जुबिन दा। काश ये मुमकिन होता, पर असम का हर एक इंसान यही चाह रहा है कि वो वापस आ जाए और हमारे बीच वापस उठकर गाने गाएं। क्योंकि जैसे जुबिन दा गए, ऐसे किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि वो ऐसे गए जैसे जाता ही ना कोई।
आप हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे, अपने गानों से, अपने गानों के द्वारा आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे जुबिंदर। आप अमर हैं। वी विल मिस यू जुबिंदर। रेस्ट इन पीस। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। और जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ उनके लिए कमेंट सेक्शन में ओम शांति ज़रूर लिखें। थैंक यू मेरी फीलिंग्स सुनने के लिए और ये वीडियो पूरा देखने के लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।